बालक को गंभीर अवस्था में एशियन विवेकानंद अस्पताल लाया गया। बच्चे की मां ने बताया कि बच्चे के पेट में 7 से 6 सेंटीमीटर का ट्यूमर है और यह बच्चा खाने में कुछ भी पचा नहीं पाता है। मैंने अपने बच्चे को सभी डॉक्टरों व अस्पतालों में दिखाया, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है और मेरी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं अपने बच्चे का ऑपरेशन करा सकूं। तभी मुरादाबाद के विवेकानंद अस्पताल के डॉक्टरों ने इंसानियत के साथ साथ उस गरीब बच्चे का इलाज कर एक मिसाल पेश की है और ऑपरेशन के सक्सेसफुल करके बच्चे को नई जिंदगी दी है। का बच्चा और मात्र 5 किलो का, इतने कमज़ोर बच्चे में किसी भी तरीके का ऑपरेशन करना और ऑपरेशन से उसको स्वस्थ रूप में लेके आना, ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस बच्चे को जब निरीक्षण करा गया, जांचों से पता लग गया कि बच्चे के पेट में एक ट्यूमर है। लगभग 7 बाई 7 सेंटीमीटर का ट्यूमर था और 5 किलो के बच्चे में इतना बड़ा ट्यूमर होना एक साधारण बात नहीं है ना। ऑपरेशन के दौरान पता लगा कि आंत ट्यूमर से आर पार हो रही है, आंत उसमें उलझी हुई है, पूरी तरह से जकड़ी हुई है, जिसकी वजह से साल भर से बच्चा ना कुछ खा पा रहा था, ना कुछ हजम हो रहा था, कुछ भी खाता था तो उल्टी करता था, वजन लगातार गिरता जा रहा था। तो उसी गंभीर अवस्था में उसको हमारे पास लाया गया, जिसमें बच्चा के पेट में पूरी तरह रुकावट हो चुकी थी, बच्चा कमज़ोर हो गया था, खून की कमी थी, इन्फेक्शन था, नमक पानी की कमी थी। ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाला गया। आज 4 दिन बाद ऑपरेशन के बच्चा सब कुछ खा पा रहा है और पूरी तरह स्वस्थ है। ये बात सही है कि उसको अभी निगरानी की ज़रूरत है और कुछ समय लगेगा अपने नॉर्मल वजन में आने में। ऑपरेशन करने में कितना टाइम लगा? लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगा हमें। और एक बात और मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे के ऑपरेशन में जितना सर्जन का रोल है, उतना ही बेहोशी वाले का भी, जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं उनका भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 5 किलो के बच्चे को बेहोशी देना भी उतना ही मुश्किल है जितना उसको ऑपरेट करना। तो डॉक्टर सलील भी उतने ही बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतने छोटे बच्चे को बेहोशी दी और सफलतापूर्वक वो बेहोशी से बाहर आ पाया। तो मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा इस जटिल ऑपरेशन के लिए। अगवानपुर गांव का है बच्चा रहने वाला। यही कारण था कि साल भर वो गांव में इलाज करा रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। जब बच्चा बहुत ही गंभीर अवस्था में आया तब उसको रेफ़र करा गया कि बड़े अस्पताल। नहीं, वो साल भर से दिखा रहा था, इलाज करा रहा था, लेकिन कभी पता नहीं चल पाया कि परेशानी क्या है। अब बच्चा ठीक है, सब कुछ खा रहा है, स्वस्थ है। सर, ये पहला केस मुरादाबाद में है? हाँ, 2 साल के बच्चा जो इतना कमज़ोर था 5 किलो का, उसमें इतना बड़ा ट्यूमर होना ये पहली बार मिला है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और हो सकते थे सर्जरी के दौरान यहाँ पे? सबसे बड़ा तो बच्चे को जान का खतरा था। किसी भी ट्यूमर में निकालने में खून रक्त शराब होता है, जिसकी वजह से बच्चा तुरंत शॉक में जा सकता था। इतने कम वजन, इतने कमज़ोर बच्चे को बेहोशी देना भी उतना ही खतरनाक है। हो सकता था बच्चा बेहोशी से बाहर नहीं आ पाता, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन के। माल एब्जॉर्प्शन की शिकायत होती है, जिससे बच्चा डेवलपमेंट भी बच्चे में नॉर्मल नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को बेहोशी देना अपने आप में एक चैलेंज है, बट हमने उसके हिसाब से जो भी चीज़ पहले ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए थी वो डॉक्टर प्रशांत पांडे सर ने टाइम से ऑप्टिमाइज़ किया। फिर हमने डॉक्टर ओम प्रकाश के साथ मिलकर ऑपरेशन को इस तरह से प्लान किया जिससे कि हम रिस्क को मिनिमम कर पाएँ और बेहोशी देने में जो भी चीज़ें प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे बच्चे के हिसाब से वो हमने लिए और भगवान की दया से जो भी आउटकम है वो काफ़ी फेवरेबल है। तो हम अपने काम में ऑलमोस्ट सफल हुए। ये चैलेंज स्वीकार करने के बाद और उसमें सफल होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर हम कोई चीज़ लेते हैं चैलेंज और हम उसमें सफल हो जाते हैं तो अपने आप में एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है। अच्छा, जगह दिखा दिया। फिर अब क्या हुआ? अब तो यहीं वगैरह अस्पताल में भर्ती करा रहे हो। सर ने कार्ड निकालते और उसका उपस्थित करा है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कराए हैं और प्रसाद करने की बहुत अच्छे से देखभाल करी है। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया गया आप उससे संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं? जी हाँ, बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हुआ है। कहाँ आपने दिखाया था? अलीगढ़ दिखाया, बादाम दिखाया, गुजराती दिखाया, सैसमत दिखाया, बबरापुर दिखाया, दिल्ली दिखाया, संपत दिखाया। कहीं कुछ नहीं हुआ। 1.5 साल से कोरोना में परेशान भी हुए? बहुत परेशानी आई थी हम पे। रोटियाँ तब से बेकार हो गए थे, रोटी भी नहीं खाई हमने इसके चक्कर में 8 दिन तक। और हम ये रातों को रोना, दिन में रोना,
यही रहता था। यहाँ कैसे पहुँचे, इस हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचे आप? इस हॉस्पिटल में हमारे बहन ही है, इन्होंने कॉन्टेक्ट करवाया था। हमारे बहनें हुई हमारे यहाँ मुरादाबाद में अस्पताल में हमने दिखा दो एक बार हमारे यहाँ हम आए, पांडे जी ने हमारे लड़के को दिया, भर्ती करा। लॉकडाउन की वजह रही जिससे बच्चों को नहीं दिखा पाए। लॉकडाउन की यदि कोरोना के चक्कर में बच्चों को दिखाने कोई ले नहीं रहा था, डॉक्टर सब मना कर रहे थे, दिल्ली तक दिखाया था, मना कर दिया था। और पांडे जी ने हमारे लड़के को भर्ती करा था। कितने साल से परेशान हो रहे थे? 1.5 साल से परेशान, जब से पैदा हुआ है जब से परेशानी है। पलटी कर देता, जो खाता वो पलटी कर देता, माँ का दूध पीता वो भी पलटी देता, बस खाने में बसता था। अब कैसी कंडीशन है बच्चे? अब बढ़िया कंडीशन कर दी है लोग डॉक्टर साहब ने, और बेहतरीन कर दिया है ट्रीटमेंट। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।